नमो बुद्धाय। दोस्तों, धीर वीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सुजाता की खीर एवं भगवान गौतम बुद्ध। जब राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो वह बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति एवं एक सन्यासी को देखकर उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह विचलित हो उठते हैं। संसार के दुख दूर करने के लिए वह ज्ञान की खोज करने हेतु तो एक रात अपने पुत्र राहुल, पत्नी सोदरा, अपनी मौसी प्रजापति गौतमी एवं पिता शुद्धोधन को छोड़कर और अपने सारथी छंदक और अपने प्रिय घोड़े कंथक को लेकर राजमहल छोड़कर चले जाते हैं और अपने राज्य की सीमा पर पहुंचकर अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छंदक को कपिलवस्तु के लिए वापस लौटा देते हैं और वहां पर 7 दिनों तक अन्न पिए बगीचों में रहकर वह वैशाली में जाकर गुरु आलार कलाम के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो गुरु आलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह राजगृह में जाकर रुद्रग्राम पुत्र के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ पर ही उन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं। कौंडिन्य बप्पा, भादिया, महानामा, हस्सागी, वही ये ब्राह्मण आगे चलकर पंचभद्र वर्गीय ब्राह्मण कहलाए और वह उनके साथ ज्ञान की खोज करते हुए वह उर्वेला नामक स्थान पर उर्वेला नामक स्थान के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहीं पर एक बहुत ही सुंदर निरंजना नदी बह रही थी। निरंजना नदी को फल्गु नदी और पुनपुन नदी भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत ही सुंदर घाट थे और वहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। तब राजकुमार सिद्धार्थ कभी भिक्षा लाते, कभी भिक्षा नहीं भी लाते थे। कभी उनका भोजन 1-2 कौरी होता था। फिर राजकुमार सिद्धार्थ 10-10, 15-15 दिन में एक ही बार भोजन करते थे। उनका भोजन वही कौर 2 कौर खाते। इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे उसी जंगलों में पेड़ों की पत्तियां एवं फल फूल खाकर गुजारा करने लगे और पेड़ों की छालों को ही पहनना शुरू कर दिया। और पेड़ों की छालों को पहनते और शमशान घाट से मर्दों के कपड़ों को ले आते थे। उन्हीं कफनों को वे पहन लेते थे। इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ भोजन न करने के कारण धीरे धीरे उनकी शारीरिक क्षमता नष्ट होने लगी। धीरे धीरे शारीरिक क्षमता नष्ट होने लगी। तेज ठंड सर्दी की रातों में वह खुले में रहते थे और वहीं शमशान में मुर्दों की हड्डियों का सरहा बनकर वहीं सो जाते थे और दिन में चरवाहे वगैरह और लकड़हरे आते थे तो उनके ऊपर धूल फेंकते, कान में सींगें डालते थे, उन पर थूकते थे। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ पर उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने धीरे धीरे और कठिन तपस्या शुरू कर दी। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने बिना सांस लिए हुए ध्यान लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने आहार को भी छोड़ दिया, बिल्कुल खाना छोड़ चुके थे। फिर धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ का शरीर जो है बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया, पसलियाँ बाहर निकल आईं। यदि राजकुमार सिद्धार्थ पेट पर हाथ रखते तो पीठ की हड्डी पकड़ में जाती और पीठ की चुभती हड्डियों पर हाथ रखते तो पेट की खाल पकड़ में आ जाती थी। यदि मलमूत्र करने के लिए जाते तो वह बेहोश होकर गिर जाते। शरीर को हाथ से रगड़ते तो बाल झड़ते थे। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ का शरीर बिल्कुल ही दुर्बल हो चुका था। उन्हें चलने फिरने की, हिलने डुलने तक की क्षमता शरीर के अंदर नहीं रह गई थी। तब उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ ने ये मार्ग उपयुक्त ना समझा। तब उन्होंने सोचा कि थोड़ा भोजन यानी मिताहार यानी थोड़ा भोजन करके फिर साधना शुरू की जाए। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वे कहीं भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जा सकते थे, ना ही उनके पास कोई वस्त्र था लेकिन उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन लोकलाज के कारण और मर्यादा के कारण उन्हें बनाए रखना था। इसलिए उन्होंने किसी तरह से खिसक कर
वह पास के शमशान घाट में जाकर किसी तरह से वस्त्रों को पहन लेते हैं। वस्त्रों को पहन कर के तब वहाँ जो है उसी घाट पर कुछ गांव की लड़कियां उन्हें थोड़ा बहुत भोजन दे जाती हैं और उस भोजन करने के बाद उनके अंदर जो है थोड़ी बहुत शक्ति आ गई। यह देखकर जो उनके पंचभद्र वर्गीय ब्राह्मण उनके जो साथी आए थे साथ में, वे उन्हें तपोभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ देते हैं। फिर राजकुमार सिद्धार्थ सब किसी तरह से निरंजना नदी पार करके सैनानी नामक ग्राम में उस वटवृक्ष के नीचे साधना ध्यान लगाना अपना शुरू करते हैं, जहाँ से सैनानी ग्राम के एक संपन्न गोपालक गृहपति की पुत्री सुजाता ने मनौती मांगी थी कि हमें मनपसंद वर एवं पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह 1 लाख मुद्राओं की कीमत की चढ़ौती चढ़ाएगी। उसकी शादी बनारस में हुई थी, बनारस यानी वाराणसी में हुई थी। संयोग से वह अपनी दासी पूर्णा के साथ अपने पियर आई थी और उसकी मनोकामना भी पूर्ण हुई थी। तो उसे वह अपनी दासी से कहती है कि हे पूर्णे, तू जा उस वट वृक्ष की साफ सफाई करके जल छिड़क कर आ, तब तक मैं खीर बनाकर उस वृक्ष को खीर अर्पण करने जाऊंगी। तब वह दासी जाती है, तो वह वट वृक्ष की साफ सफाई के लिए जाती है। तब वह वहाँ पर देखती है कि राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को देखकर वह अचंभित हो जाती है, चौंक जाती है। वह समझती है कि आज वृक्ष देवता स्वयं हमारी खीर खाने के लिए विराजमान है। तब वह दौड़ी दौड़ी जाती है और सुजाता को ये सारी बात बताती है। तब सुजाता कहती है कि हे पूर्णे, तू आज से हमारी दासी नहीं बल्कि पुत्री बनकर रहेगी। तब तक वहाँ से जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ साधना कर रहे थे उसी वृक्ष के किनारे वहाँ से होती हुई 3 युवतियाँ नवयुवक लड़कियाँ गीत गाती हुई जाती हैं और वह कहती हैं कि बीड़ा के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उन्हें कसे कोई स्वर ही ना निकले। उन्हें मध्य के तारों बीड़ा के मध्य कसे तारों से ही मधुर स्वर निकलता है। तो इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या का मार्ग छोड़कर मध्य मार्ग अपनाया। उन्होंने सोचा कि ज़्यादा और तपस्या करना, शरीर को ज़्यादा यातना देना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा भोग विलास भी ठीक नहीं है। तब उधर सुजाता खीर को बड़े ही आनंद व भाव विभोर से गायों के दूध से सुजाता खीर बनाकर लाई और आभूषण से सुशोभित होकर वह साक्षात वृक्ष देवता समझकर राजकुमार सिद्धार्थ को सोने का थाल उनके सामने रख देती है और वंदना करते हुए कहती है कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही तुम्हारा भी मनोरथ पूरा हो जाएगा। यह कहकर वह यानी सुजाता जो थी वो सोने के थाल को पुरानी पत्तल की तरह समझकर घर आ गईं। जो सोने के थाल में वो जो खीर वहाँ लेकर गई थी तो सुजाता वहीं पर छोड़कर चली आई। राजकुमार सिद्धार्थ ने खीर से भरा थाल लेकर निरंजना नदी के किनारे आए और वहाँ पर स्नान करके 49 गिलास मता कहा जाता है कि उन्होंने 49 कौर यानी 49 कौर खीर खाई। और तब खीर का जो स्वर्ण थाल था, सोने की थाली को उसमें निरंजना नदी में उन्होंने फेंक दिया। एक पत्तल की भांति उस थाली को एक पत्तल की भांति समझकर नदी में फेंक दिया। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध थे, उनको भगवान गौतम बुद्ध को शरीर यानी राजकुमार सिद्धार्थ अभी तो राजकुमार सिद्धार्थ ही हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध कहलाएंगे। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के शरीर में और उनकी भूख से उनको तृप्ति मिली और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ वहाँ से चलकर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान लगाकर बैठ गए, दृढ़ होकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि चाहे मेरी चमड़ी नसें हड्डियाँ ही क्यों ना बाकी रह जाएं, चाहे हमारे शरीर का रक्त ही क्यों ना सूख जाए, जब तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं इस आसन को
नहीं छोड़ूंगा। फिर राजकुमार सिद्धार्थ को कामदेव ने उनके सामने अनेक प्रलोभन रखे, लेकिन उनकी साधना को भंग करने के लिए उनके कल्पना में तरह तरह की अप्सराएं आईं। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ कोई ऐसे ऋषि मुनि नहीं थे जो अपने पथमार्ग से डिग जाते। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बोध हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि निर्माण कहा गया। राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के करने के बाद सबसे पहले सारनाथ में जाकर जो 5 साथी ब्राह्मण उनका साथ छोड़ गए थे, सबसे पहला प्रथम उपदेश राजकुमार जो भगवान गौतम बुद्ध हो चुके थे, सबसे पहला उपदेश उन्हें वहीं पर उन्हें जाकर दिया। और उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ ने कर्मकांड के आडंबर को दूर करने के लिए और सदाचार का पालन करने के लिए और यज्ञों के नाम पर जो जीवों की हत्या होती थी, और वे स्वयं जीवन मुक्त होकर भगवान ने जीव मात्र के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। कर्मकांड के आडंबर की अपेक्षा